ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इसी के इक्वल आई थी ना। इक्वेशन देखो ये आई थी ना। तो इस केस में जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट होगी वो इक्वल होगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 और वही हमारी क्या होगी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। आपको अगर कार्बन ग्रेफाइट की इंथैल्पी पूछ ले चाहे फॉर्मेशन CO2 की पूछ ले, आंसर क्या होगा? सेम होगा, बिल्कुल सेम। चलो आंसर बता ही देते हैं, लिखा हुआ है। बताओ कितना आया था आंसर? माइनस 390। चेक करो। आंसर पता है हमें? देखो माइनस में क्यों आई बताओ? क्योंकि पक्का है कंबस्टन की क्या आएगी? निगेटिव ही आएगी। आई तो आंसर भी हमें पता है, तो ये बच्चों बिल्कुल याद रखना। -393 किलो जूल पर मूल, दिस इज द आंसर। हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का इक्वेशन लिखते हैं। हमने कहा दिव्यांश इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 गैस का इक्वेशन लिख के लाओ। दिव्यांश ने कहा ठीक है, लिखा दिव्यांश ने CO2 गैस। फिर दिव्यांश ने कार्बन ग्रेफाइट स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया और दूसरा एलिमेंट कौन था उसमें? ऑक्सीजन गैस। ऐसे ही बनाओगे CO2 गैस। ये हो गया। अब हम इससे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। हम इससे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखेंगे, तो CO2 माइनस कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गैस, इनकी क्या हो जाएगी? 0। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाती है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, यही आ गई थी। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आई थी? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2। अब हमसे कहा गया कि इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट लिखो, तो हमें इसको जलाना है। तो हमने इसको जलाया। कितना जलाएंगे? 1 मोल इस साइड। बाकी सब चीज़ हमने अपने मन से लिखी है, हमें कुछ नहीं बताया गया था। हमें पता है जलाना है तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा और कार्बन जलेगा तो क्या बनाएगा? CO2। अब ये इक्वेशन सेम वही इक्वेशन है जो हमने ऊपर लिखा है, चेक करो। CO2 के फॉर्म होने की इंथैल्पी का इक्वेशन और कार्बन ग्रेफाइट की जलने का इक्वेशन बिल्कुल सेम है, तो इनकी इंथैल्पी भी सेम आएगी। सीधी सी बात है। तो कार्बन ग्रेफाइट को आप जब जलाओगे और आपकी या CO2 गैस फॉर्म हो, दोनों का क्योंकि इक्वेशन बिल्कुल सेम आ गया है, तो उनकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी क्या आएगी? बिल्कुल सेम आएगी। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आप लोग एक करके लाना बिल्कुल ऐसे ही, है ना, बता देते हैं हम कौन सा, बिल्कुल ऐसे ही आंसर आएगा, उसका भी सेम आंसर आएगा। ये न्यूमेरिकल्स ऐसे आने हैं बच्चों आप लोगों के में, छोटे छोटे से क्वेश्चन, है ना। फिर कल थोड़ा बड़े बड़े कराएंगे, है ना। ये वाला करके लाना बच्चों आप लोग। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ H2 गैस, हम आपको अभी से बता देते हैं इसका आंसर। इसका इक्वल आएगा बिल्कुल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड के इक्वल आएगा इक्वेशन, और यही हमारी क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगी हमारी। इसको करके लाना, ठीक है। चलो तो नैन्सी तुम यही इक्वेशन लिखना पूरा, किसके अकॉर्डिंग लिखना? इसके अकॉर्डिंग। H2 को जलाना है तो कहाँ लिखोगे यार? ये लिख किया, हम तो ऐसे ही लिख रहे हैं कि तुम लोग कर लोगे। ये हो गया H2 गैस 1 मोल, क्या लेंगे? O2 गैस, जलेगा तो क्या बनेगा? तो H2O बनेगा। अब जो चीज़ जला रहे हो वो फिक्स, अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, फिर बाकी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ O2 है और यहाँ O है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? देखिए सेम इक्वेशन आ गया। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल वही आई है जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का इक्वेशन आया था आपका, है ना। नोट कर लीजिए, मतलब घर से करके लाइएगा। ठीक बच्चों, होमवर्क लिख लीजिए। नैन्सी पढ़ाते हैं तो बेटा अभी 5-10 मिनट में तुम्हारी थर्मोडायनामिक्स कराते हैं। होमवर्क में आप लोगों को बच्चों टोटल ऑर्गेनिक पढ़ के आनी है, अच्छे से मेहनत करिएगा, नहीं तो फिर नहीं आएंगे।
है ना, मेहनत तो लगेगी बच्चों, है ना। और थर्मोडायनामिक्स में आपको कुछ टॉपिक रिवाइज करके आने हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, एक तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन पूरी पढ़ के आनी है, तभी तो आगे की न्यूमेरिकल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और इनसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं पूरा अच्छे से पढ़ के आना है। हाँ, फॉर्मेशन कंबस्ट मतलब पूरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो बेस मत पढ़ना जो बेसिक लिखवाया था कि इसकी फिजिकल चेंज में 0 सीधे एंथैल्पी ऑफ कम फॉर्मेशन से चालू थी, ठीक है। रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं इसको रिवाइज कर लेना पूरा, स्टॉक नोटेशन समेत, ठीक है। ये हो गया आपका, मुश्किल से 2-5 मिनट इसमें लगेंगे, ऑर्गेनिक में लग सकते हैं 10-12 मिनट आप लोगों को, ये आपसे बनती है, इसमें मेरे ख्याल से टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका। अब केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चल रहा था, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक, अच्छा 10 टॉपिक देते हैं ना रोज रिवाइज करने, है ना। लिस्ट तो किसी ने नहीं बनाई होगी, हमें अंदर से विश्वास है। 20 टॉपिक की लिस्ट है तुम्हारे पास, कौन से याद किए? पता है, बता सकते हैं आप। चलो बताओ, चलो स्टार्टिंग से 20 टॉपिक बताओ बेटा आप। हाँ, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। सिग्मा बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये सब अपने आप आ जाती है। हाँ, इनको 5 टॉपिक बना दिया क्या तुमने? हमने उसको अच्छे से लिखा था ना, इसलिए हमने उसको काउंट कर लिया टॉपिक। नहीं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये तो सब ऐसे कैसे होंगे वो 10 टॉपिक? सब चैप्टर में आएंगे। सर हम जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है और उसका प्रॉपर्टीज है, तो वो तो अलग-अलग रहेंगी ना। नहीं, पूरा कोवेलेंट बॉन्ड एक टॉपिक, कितना बड़ा बेटा, 2 मिनट का टॉपिक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक टॉपिक पूरा, इसमें भी सिग्मा पाई अलग अलग है। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल में भी लिमिटेशन अलग अलग है। अब सर आप ऐसे कराएंगे काउंट तो कैसे होगा? तो आप बता दो आप कैसे करना चाहते हो, अलग अलग करना चाहते हो? चलो अलग अलग ठीक है, चलो ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बोला आपने, सिग्मा पाई दूसरा बोला आपने, आगे तीसरा ये ऑक्टेट रूल अलग से है। जो भी आपको जैसे आपने जैसे याद किया आप वैसे बोलिए वैसे। कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड और बोलिए 5 हुए अभी। और वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर 6 हो गए। और ये सब सारे टॉपिक्स नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन, सॉल्युबिलिटी। बोलो ना, तो हम कौन नहीं कर रहे, बोलो ना, क्या दिक्कत है, इसको स्टार्टिंग में उसका नाम क्या है? बोलो। ऐसी लिस्ट बना लिया करो, यस सर। ठीक है। तो कल फिर 10 टॉपिक रिवाइज किए, ऐसे छोटे शॉर्ट में लिस्ट बना लिया करो कि हमने 10 ये रिवाइज किए थे शॉर्ट में, ठीक है। कोई भी 10 टॉपिक, इसलिए क्योंकि आपके पेपर आ रहे हैं तो हम कंपल्सन नहीं डाल रहे, आप अपने अकॉर्डिंग रिवाइज कर लो, ठीक है। छुट्टी, पढ़ा रहे नहीं, आपको पढ़ा रहे हैं। बोलो बेटा, बोलो बेटा। कौन कौन है बोला है?